नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट से 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज की मार्केट की फटाफट न्यूज़ देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स से। तो आप देख सकते हैं लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज 531 पॉइंट्स के साथ ड्रॉप हुआ है। वहीं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में भी आप देख सकते हैं 133 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स 48347 के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। वहीं निफ्टी 50 भी 14,238 के स्तर पर बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज अगर आपने एक पॉइंट पे नोट किया होगा, बैंक निफ्टी पे भी आज हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के 12 में से 18 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। जब भी कभी बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने को मिलता है तो हमारा निफ्टी 50 भी उसी प्रेशर को बियर नहीं कर पाता है, इसलिए मार्केट में गिरावट हो जाती है। कभी भी मार्केट गिरे तो आपको हमेशा बैंक निफ्टी को भी जरूर देखना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। तो बात करते हैं एफ और एफ की डेली एक्टिविटीज़ पे। तो आप देख सकते हैं एफ और एफ ने आज यहाँ पे मार्केट में सेल किया है। आप देख सकते हैं नेट वैल्यू इनकी सेलिंग ही दिखा रही है। आप देख सकते हैं 765 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग है। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब भी ये वैल्यू यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी एफ की तरफ से, तो ये मार्केट के ऊपर नेगेटिव सेंटीमेंट छोड़ती है और मार्केट के ग्राफ को नीचे लेके आती है। डी का इतना मैटर नहीं करता है। डी ने तो हालांकि अगर बात करूँ तो एफ से कम ही माल बेचा है, बट यहाँ पे एफ का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एफ ही है जिन्होंने मार्केट को इतना बुलिश कर दिया था। 15,000 के आसपास निफ्टी 50 को भी पहुंचा दिया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप कंटिन्यूसली फॉलो करते जाइए एफ और एफ को, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा माल बेचा था, जिसके कारण मार्केट बिल्कुल लो लगाती लगाती 7,600 के पास निफ्टी 50 आता हुआ हमें देखने को मिल गया था। बात करें टाटा ग्रुप से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप इन टॉक्स विद मॉडर्ना टू लॉन्च कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो दोस्तों, एक मॉडर्ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। हालांकि जब इवन हमने देखा था कि फाइजर की वैक्सीन आई थी मार्केट में, जब उनके चर्चे आए थे तो मॉडर्ना के भी आ गए थे। तो मॉडर्ना के साथ टाटा ग्रुप मिलकर कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में स्टार्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म इट इज़ मैंडेटरी फॉर ए फॉरेन वैक्सीन मेकिंग फॉर्म टू कंडक्ट एटलीस्ट ए फेज 3 ट्रायल विद द इंडियन वॉलेंटियर इवन इफ इट इज़ अप्रूव्ड आउटसाइड इंडिया। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे टाटा ग्रुप अपना जो भी इनका पोर्टफोलियो है उसको एक्सपेंड करने की यहाँ पे कोशिश करने को देख मिल सकता है। इसमें बेसिकली जो हम मान के चलें तो यहाँ पे एक कंपनी है टाटा ग्रुप की, टाटा ट्रेंट, उसके ऊपर आपको जरूर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो भी ये ट्रेंड में यहाँ पे कुछ हमें हलचल होती हुई देखने को मिल सकती है। टाटा ग्रुप्स न्यू हेल्थ केयर वेंचर टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड हैज़ स्टार्टेड exploratory talks with US biotech firm Moderna for a partnership to launch its COVID-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो आपको पता है स्टॉप क्राफ्ट आईपीओ ओपन हो चुका है, तो शुड यू सब्सक्राइब टू द इशू। दोस्तों, स्टॉप क्राफ्ट का जो आईपीओ ये बेसिकली बजट के टाइम पे आ रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा लिस्टिंग गेन तो नहीं हो सकता है अगर मार्केट को सेंटीमेंट्स को बजट ने नहीं अप्रूव किया, अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग बजट नहीं आया। तो यही कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप चाहें तो इस कंपनी को डेफिनेटली, अगर आप होल्ड भी करना चाहते हैं तो ठीक ठाक है कंपनी के। मैंने खुद से जो फाइनेंशियल देखे हैं कंपनी के, फाइनेंशियल ठीक दिखते हैं। तो आप चाहें तो स्टॉक क्राफ्ट को अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना चाहें तो आप इसके आईपीओ में जरूर जा सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी एक बार जरूर हेल्प लीजिए, क्योंकि उनको ज़्यादा इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज रहती है। बात करें टीसीएस रिलेटेड, तो टीसीएस ब्रीफली वीड्स एसेंचर टू बिकम मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं इंडियन टेक जायंट टीसीएस हैज सरपास्ड एसेंचर अगेन टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट आईटी कंपनी। अब देखते हैं आफ्टर इस मार्केट कैपिटलाइजेशन सर्ज टू 169.9 बिलियन ऑन मंडे। तो 160.9 बिलियन डॉलर इनकी पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो टीसीएस का स्टॉक है उसने भी कितने अच्छे हमें अप मूव दिखाए हैं ऑलरेडी। अगर हम बात करें तो कोविड-19 के लो से अभी तक ये स्टॉक मोर देन 110, जब हम कह सकते हैं 120% के पॉजिटिव रिटर्न भी दे चुका है। होम फर्स्ट आईपीओ की बात करें तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है 2.2 टाइम्स ऑन सब्सटेंशियल रिटेल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रिटेल सेगमेंट से बहुत ज़्यादा होम फर्स्ट आईपीओ को आप देख सकते हैं इंटरेस्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट होम फर्स्ट आईपीओ की अगर बैलेंस शीट की बात करें
तो बैलेंस शीट इसकी अच्छी देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पे रिटेल सेगमेंट से हमें अच्छा रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी बजट के टाइम पे जो भी आईपीओ आए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एफए की जरूर हेल्प लीजिए। ग्रेसिम इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ग्रेसिम इंडस्ट्री स्टॉक आज 52 वीक हाई पे था। क्या रीज़न था दोस्तों इसका, आप देख सकते हैं, ये स्टॉक में आज हमें 11.77% की तेज़ी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं फर्म एंटर्स पेंट बिजनेस, तो फर्म ने जहाँ पे घोषित किया कि ये पेंट बिजनेस में आएंगे। ऑलरेडी हमने देखा है इंडिगो पेंट का आईपीओ भी आ सकता था दोस्तों, उसके भी प्रीमियम के कुछ फ़र्क यहाँ पे पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कंपनियां पेंट सेक्टर में क्यों इतना मूव कर रही हैं, क्यों पेंट सेक्टर की इतनी बातें हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे अगर आपको याद होगा, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे, ठीक है ना। तो कंपनियों ने क्या किया है, भर भर के क्रूड ऑयल खरीद के रखा हुआ है। तो वहाँ पे क्योंकि केमिकल सेक्टर में क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ये कंपनीज, अभी आपने देखा होगा केमिकल सेक्टर की कंपनियां कोविड में किस तरह से धमाका मचा रही थी। बात करूँ दीपक नाइट्राइट, 1050 का लेवल क्रॉस कर गया, जहाँ पे वो शेयर 450 की रेंज में था। हर स्टॉक ने 100% के रिटर्न दिए। आप कोई भी उठा के देख लेना, बर्जर पेंट या फिर कोई भी एशियन पेंट, कोई भी पेंट की सेक्टर कंपनी उठाना, आपको अच्छे रिजल्ट ही आपको देखने को, अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, तो ग्रेसिम इंडस्ट्री का एक बार चार्ट पैटर्न देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्टॉक में कितनी ज़्यादा वोलाटिलिटी रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अगर बात करें तो कोविड के टाइम पे ये स्टॉक 500 से नीचे आ गया था, अभी ये फिर से 1062 के आसपास आज की क्लोजिंग है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक को अगर आप कभी लेने की कोशिश करना, अगर आपको इतनी वोलाटिलिटी पसंद हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये बात करें तो 2018 में अगर हम बात करें तो ये रफली स्टॉक 1500 का था, उसके बाद आप देख सकते हैं सीधा 500 पे, अभी फिर 1000 पे। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपके मन में विश्वास है कि आप होल्ड कर सकते हैं, तभी आपको जाना चाहिए। एल से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, एल की मैं हज़ार यही एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एल कैसा है, लो बीटा स्टॉक है। एल की बात करूँ या फिर विप्रो की बात करूँ या फिर बात करूँ मैं आईटीसी की, ये तीनों लो बीटा स्टॉक है। कंपनीज अच्छी हैं, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है, ये स्टॉक स्लो चलते हैं। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फिर से इसका कंपनी का 5% हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कंपनी को जो ऑर्डर है कितने शानदार मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी प्लेसमेंट करवा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स हायर कर रही है। तो कंपनी में कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में हमें और भी अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि रियल्टी सेक्टर काफ़ी टाइम से पिटा हुआ था। तो रियल्टी सेक्टर में अपवर्ड आता हुआ हमें देखने को इन फ्यूचर मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं TCS सरपासिस रिलायंस टू बिकम द मोस्ट वैल्यूड डोमेस्टिक फर्म। तो रिलायंस से ये ऊपर चली जा चुकी है TCS। अगर बात करें तो आपने देखा होगा TCS की, अगर रिलायंस की बात करूँ तो 1935 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। काफ़ी नीचे आ चुका है स्टॉक ऑलरेडी। तो मैं कह सकता हूँ कि रिजल्ट तो ठीक ठाक थे अगर बात करें रिलायंस के, बट वो स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहें तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आप मल्टी बैगर तो मान सकते हैं, क्योंकि अभी इनका जो रिटेल का बिजनेस है वो अभी भी ग्रोइंग फेज में है। बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लीजिए। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक टिप 6% पोस्ट क्वार्टर थी एनालिस्ट से, अप टू 21% अपसाइड। तो यहाँ पे एनालिस्ट को अभी भी उम्मीद है कि 21% अपसाइड यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी भी इस स्टॉक में 2200 से 2300 तक जाने की उम्मीद है, जो भी मार्केट एनालिस्ट हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब से अमेजोन रिटेल बिजनेस में इतना ज़्यादा घुसने लग गया है, तब से ये थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो सेंटीमेंट उसको ये नेगेटिव कर रहा है। बट आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी मल्टीबैगर स्टॉक साबित भी हो चुका है। 400 रुपये से किस हिसाब से 2300 के लेवल तक गया है स्टॉक, और उसके बाद इन्होंने बोनस शेयर भी दिए हैं 1:1 की रेंज में। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो अपना खुद का भी एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। और विंडो गेन्स 5% ऑन गवर्नमेंट नोट फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बल्क ड्रग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और विंडो के स्टॉक में आज फिर तेजी देखने को मिली फॉर द प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बल्क ड्रग्स। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और विंडो के स्टॉक में जाने से अच्छा आप चाहें तो डॉक्टर रेड्डीज़ या फिर डॉक्टर लाल पैथ लैब, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, इन कंपनीज़ के ऊपर फोकस रख सकते हैं। और विंडो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे चार्ट पैटर्न इसका इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आता है। बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी से, तो आप देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की सब्सिडी टू मैन्युफैक्चर नोकिया स्मार्टफोन। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि इनकी जो सब्सिडरी है वो, आप देख सकते हैं सब्सिडी का क्या नाम क्या है, पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद HMD इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोकिया स्मार्टफोन्स। तो आने वाले टाइम में डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे आपको फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा 2 फरवरी को इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स भी है, जहाँ पे 1:10 का स्प्लिट की चर्चाएं भी होंगी। तो इसलिए कहना चाहता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बिल्कुल फोकस में रखिए। 2 फरवरी को इनकी बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन आते हैं, उन सब के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए।
टाटा मोटर हाइक्स पैसेंजर व्हीकल प्राइसेस, तो टाटा मोटर ने यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल के प्राइसेस को बढ़ा दिया, आप देख सकते हैं। ये इफेक्टिव होंगे 22 जनवरी 2021 से। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर के स्टॉक में तो थोड़ी सी हमें तेजी गिरावट देखने को मिली, बट आने वाले टाइम में ये स्टॉक और भी हमें तेज होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब भी कोई प्राइस बढ़ेगा, कंपनी की सेल अच्छी खासी हो रही है, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो वो कंपनी का जीपी बढ़ा देगा, ग्रोस प्रॉफिट। जब ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियस चीज़ है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बढ़ा देगा, जिससे कि कंपनी ओवरऑल जो अपना डेट फ्री होने का जो सपना है 2 से 3 साल में, वो भी पूरा कर लेगी विदिन 3 ईयर टू बिकम द डेट फ्री। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समय लगी होगी। सो अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। सो थैंक यू।